नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 7 का एपिसोड नंबर 22 द ग्रैंड फिनाले एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें और नेक्स्ट सीजन में स्टार्ट करूंगा 500 लाइक्स के बाद, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें जिससे कि मैं नेक्स्ट सीजन जल्द से जल्द शुरू कर दूं। और अब शुरू करते हैं वीडियो नंबर 22। हम पहला सीन देखते हैं जहां पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल चलने लग रही है एंजो, डेमन और स्टेफन कैरोलाइन के बीच में, जहां पर वो बात कर रहे हैं कि पता चल चुका है बानी वहां से भाग चुकी है, मैट फेल हो चुका है और यहां पर हमको भागना पड़ेगा। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है हमारे पीछे आ सकती है, किसी एक के पीछे भी। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है डोंट वरी, हमारे पास एक प्लान है, मैं आर्मरी के अंदर जाऊंगा और उसे एवरलास्टिंग को मार दूंगा। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती तुम पागल हो गए क्या, हम तीनों मर जाएंगे और बानी भी साथ में। और तभी एंजो बोलता है नहीं, एक शर्मन जो मर जाएगा वो बानी के हंटर साइड को लेके मरेगा और बानी जिंदा रह जाएगी और हम भी। और ये एक तरह से उन लोगों ने बताया है। और तभी कैरोलाइन बोलती तुम उन लोगों पे यकीन करते हो जो वैम्पायर से हेट करते हैं और वो हमें मारना चाहते हैं। और तभी एंसो बोलता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और यही करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पर डेमन बड़े बड़े गैस के कैंस ले जा चुका था आर्मरी के पास और वहां पर ओपन कर देता है और बोलता है मैं आर्मरी को खोल रहा हूं। और ये कहने के बाद एंसो बोलता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा वियर्ड इविल है जिसको कैसे हम पकड़ पाएंगे। और तभी डेमन बोलता है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ बानी जिंदा चाहिए इस मोमेंट पर। और ये कहने के बाद वहां पर ब्लास्ट करता है और देखता है कि ब्लास्ट से कोई असर नहीं हुआ है। और ये कहने को बोलता है चलो प्लान बी पे जाना पड़ेगा, ऐसा करो स्टेफन तुम अपने एक्स को बुला लो वेलरी को, और वो एक तरह से इसका मैजिक एब्जॉर्ब कर लेगी, साइफन कर लेगी, तब बेटर रहेगा। और तभी स्टेफन बोलता है मेरे पास उसका ना पता है ना एड्रेस है, मुझे जानता नहीं हूँ कहां पर है और ऐसा होना मुश्किल है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है चलो ये प्लान नहीं है तो प्लान सी पे काम करते हैं। और प्लान सी ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें 2 क्यूट बच्चे शामिल हैं। और ये कहने के बाद साफ मना करती है कैरोलाइन ना ना ना, इसके बारे में सोचना भी मत, मेरे बच्चे इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। और डेमन तू ऐसा नहीं करेगा। और डेमन बोलता है मैं ऐसा करके रहूंगा या फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी वो कहती है ना ऐसा बिल्कुल मत करना, और बानी की जान हम अपने आप बचा लेंगे, हम भागते रहेंगे, बट मेरे बच्चे इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम्हें पता है ना इस मार्क की वजह से वो हमारी बातें सुन सकती है और ऑब्जर्व कर सकती है हम क्या करने जा रहे हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी को कुछ कुछ समझ आ रहा था, दिखाई देने लग रहा था और विजन्स आ रहे थे। और ये सब देखने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसा करता है मैं वेलरी को ढूंढता हूं, उसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तभी हम बानी को देखते हैं जो गाड़ी चलाने लग रही है, मैट को बांध दिया और बोलती है सॉरी मैट, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट थिंग इज मुझे उन्हें मारना पड़ेगा, मैं उन्हें मारना नहीं चाह रही हूँ। और ये कहने के बाद मैट बोलते तुम्हें क्या उनके विजन्स आते हैं? और तब बोलते विजन्स आते हैं, उनको सुन सकती हूँ, उनके दिमाग को भी कुछ हद तक पढ़ भी सकती हूँ। और ये कहने के बाद बोलते मुझे पता है इस टाइम पे वो डरे हुए हैं, वो चाहते नहीं है और मैं भी नहीं चाहती हूँ। और तभी मैट बोलता है अगर तुम नहीं चाहती हो तो उनको छोड़ क्यों नहीं देती हो? और तभी बानी बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद ड्राइव करने लगती है और हम देखते हैं वो मैट को बांध के रखा हुआ था और वो जरूर मारने वाली थी तीनों को। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कैरोलाइन को जो वीडियो कॉल करने लग रही थी गाड़ी के अंदर बैठ के अपने बच्चों से, और बच्चे बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि वो बात करती है अलारिक से और बोलती है तुम स्ट्रेस आउट मत हो, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगी। बट तभी अलारिक बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम बस भागती रहो जब तक हम कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते, और शायद कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, तब तक सेफ रहना। और ये कहने को फोन काट देता है और वहीं हम देखते हैं कैरोलाइन टेंस हो जाती है और बोलती है मैं बच्चों को कैसे शामिल कर सकती हूँ, मानती हूँ बानी को सही करना जरूरी है बट बच्चों को मैं शामिल नहीं करना चाहती हूँ। और तभी स्टेफन उसकी तरफ देखता है और उसको पता है कि एक तरह से दोनों बच्चे साइफनर विचेस हैं। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है ओके ओके, एक टाइम उन्होंने मुझे साइफन करने की कोशिश की थी, वो विचेस हैं, बट थिंग इज वो अभी भी बच्ची है, उनको ये सब जानने की जरूरत नहीं है और इस वर्ल्ड से रूबरू होने की जरूरत नहीं है उन्हें। और ये कहने को उसे मना करती है। तभी हम देखते हैं उनके पास फोन आता है बानी का और बानी बोलती है मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, क्या तुम आसपास रोड पे हो तो दूर से दूर जाने की कोशिश करो और कोई गड़बड़ मत करना। और ये कहने को तो फास्ट ड्राइव करने लगते हैं और तभी स्टेफन को बोलती है तुम कहां पर हो, प्लीज मत कहना कि रोड 60 के ऊपर हो तुम। और ये कहने को बोलते हैं हम तो उसी पे हैं। तो बोलती है भागते रहो, जितनी तेज हो जाए भागते रहो, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और तभी हम देखते हैं स्टेफन आगे जाके देखता है वहां पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, पीछे से बानी आ रही है और तभी गाड़ी मोड़ता है और कहता है बानी एक चीज करना, तू मुझे साइड से निकलने देना अपने से। और तभी हम देखते हैं मैट चिल्लाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं होने देगी, ये इस पे अपना कंट्रोल नहीं है। तभी हम देखते हैं कि दोनों गाड़ी बहुत ही ज्यादा पास से निकलती है और मैट अपनी रस्सी तोड़ता है और जल्दी से अपनी गाड़ी को क्रैश करवाता है जबरदस्ती पेड़ के अंदर, जिससे कैरोलाइन और स्टेफन वहां से निकल जाएं। और ये देखने के बाद हम देखते हैं उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका था और ये उसने कैरोलाइन की जान बचाने के लिए किया था। अब हम एंजो को देखते हैं जो साइकिक वार्ड के अंदर गया है और मिलता है वर्जीनिया से, और वर्जीनिया उससे बोलती है मुझे पता है बानी ने वोल्ट खोल दिया और मैंने उसे मना किया था।
और तब बोलता है मैं बानी का दोस्त हूँ बट तुमसे कुछ पूछने आया हूँ, तुम क्या आराम से बता सकोगी? और तब बोलती नहीं क्या बताऊं, उसके अंदर एक ईविल था, डेविल था, जिसको तुम मार नहीं सकते हो, वो खत्म नहीं हो सकता है, और वो तुमने एक तरह से आजाद कर दिया, और अब क्या होगा? और ये कहने के बाद एंजो बोलता है तुम सुनो तो, और तभी कंपेल करके पूछने लगता है कि वो चीज है क्या जिससे तुम इतना डरती हो, और उस वर्ल्ड के अंदर क्या था। अब फिर हम देखते हैं एंजो सीधा कॉल करता है डेमन को और बताता है उस एशियन डेविल के बारे में जो उसमें कैद किया गया था और वो निकल ना जाए। और ये कहने को डेमन बोलता है मेरे पास प्लान है बट थोड़ा मेसी है। और तभी एंजो बोलता है मुझे प्लीज शामिल करना उसमें, और कहां चलना है? और ये कहने को बोलता है कि तुम मुझ कोमिल आर्मरी के पास एक एयरपोर्ट है, वहां छोटा सा रनवे है, हमको कहीं जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद एंजो को अपने प्लान में शामिल कर लेता है। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन और कैरोलाइन को जो पेट्रोल भरवा रहे थे, और वहां स्टेफन बोलता है तुम अकेली कंटिन्यू कर सकती हो, मुझे कुछ काम है। और तभी कैरोलाइन बोलती क्या हुआ तुम्हें? और तभी स्टेफन बताता है कि डेविन बहुत देर से फोन नहीं कर रहा है, मतलब वो कोई प्लान कर रहा है। अगर वो प्लान कर रहा है तो बुरा है क्योंकि वो हमको शामिल नहीं कर रहा है, और मुझे पता करना है वो क्या कांड करने वाला है, जिससे पहले कुछ बुरा हो जाए उससे पहले मुझे वहां पर जाके सब कुछ संभालना पड़ेगा। और ये कहने के बाद अब कैरोलाइन को अकेले जाने के लिए कहता है। अब फिर वही हम देखते हैं कि एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके थे डेमन और एंजो, और बोलते उस बंदे से कि हमारी फ्लाइट रेडी है। और तब वो बंदा बोलते तुमने तो कैंसिल कर दी थी ना, तुम तो डेमन सेल्वाटोर हो। और बोलता है हाँ मैं ही हूं। और ये कहने को उसे कंपेल करता है और बोलता है प्लेन रेडी करो, हमको यहाँ से निकलना होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एंजो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी डेमन बोलता है मुझे पता है कैसे हो सकता है, और सीधा स्टेफन को फोन करता है। और स्टेफन बोलता है हाय सेल्वाटोर एयरलाइंस, क्या बात हो गई तुम्हारे साथ? और ये कहने के बाद डेमन को गुस्सा आता है और बोलता है तूने ऐसा क्यों किया, हम यहाँ से भाग रहे हैं, हमारे पीछे हंटर पड़ा हुआ है। और तभी स्टेफन बोलता है झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम उन दो इनोसेंट बच्चों को किडनैप करने के लिए जा रहे हो। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके फादर से बात करने जा रहा हूँ। और तभी स्टेफन बोलता है उसका फादर नहीं माना तो? और बोला हाँ तब मैं किडनैप करने वाला उन दोनों बच्चों को, बट वो सेकेंडरी थिंग है। और तभी स्टेफन बोलता है नहीं ये फर्स्ट थिंग है कि उसकी मदर को डिसाइड करने दो वो बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहती है नहीं। और ये कहने के बाद फोन काट देता है, और हम देखते हैं डेमन को गुस्सा आ रहा था। अब फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो अकेले जाने लग रही थी और स्ट्रेस आउट हो चुकी थी, और उसके पास अलारिक का फोन आता है, और अलारिक को बताती है बानी से बच चुकी है, और एक तरह स्टेफन ने उसकी जान बचाई बट अब जा चुका है। और ये कहने को बोलती है बानी को एक रोकने का तरीका था बट मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि वो हमारी दोनों बच्चियों को इन्वॉल्व करने वाले थे, जिससे कि वो उस आर्मरी को खोल दे और बानी का सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर ले और साइफन कर दे। और ये कहने के बाद बोलती है मैंने साफ मना कर दिया, मैं बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, मैं भागने के लिए तैयार हूँ और वो दोनों भी। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्ची तुम्हारी भी है और तुम उसको कर सकती हो। और ये कहने को बोलती है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अलारिक के ज्यादा बच्चे तुम्हारे हैं। और ये कहने के बाद चुप हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं अलारिक बोलता है कोई नहीं इस प्लान में शामिल होने दो, वैसे भी बच्चों ने अपनी माँ को एक हफ्ते से नहीं देखा है, अगर एक हफ्ते पहले मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा। और ये कहने के बाद एक तरह से इनडायरेक्टली एग्री कर देता है। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन के ऊपर नजर रखे हुए थे बानी, जो भी हरकत कर रही है जो भी देख रही है। और तभी हम देखते हैं बानी उठती है और पाती है उस कार एक्सीडेंट स्पॉट पे, और उसके साथ वहां पर मैट भी था। मैट को जगाती है और मैट की पैर एक तरह से अटका हुआ था। और ये कहने के बाद बोलती है तुम एक तरह से फंस चुके हो यहाँ पर और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है उसको मारने के लिए, और मैट को मरने के लिए अकेला छोड़ देती है। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन और डेमन दोनों आर्मरी के पास पहुंच चुके थे और वेट कर रहे थे कैरोलाइन का आने का, क्योंकि वहां वो दोनों बच्चों को लेकर आ रही थी। वहीं पर हम देखते हैं डेमन बोलता है मुझे लगा तो भाई तू मेरे जैसा हो जाएगा जब तू एक तरह से कैरोलाइन को किडनैप करके ले गया। और तभी स्टेफन बोलता है मैं तेरे जैसा बनना भी नहीं चाहता हूं, मैं हूं, अगर मैं तेरे जैसा बन जाता तो अलीना के जाने पर तेरी तरह मैं डेसिकेट होके पड़ जाता 3-4 साल के लिए, जब तक अलीना नहीं आती और तुझे ना मेरी ना बानी किसी की भी चिंता नहीं थी, और मैं तेरे जैसा नहीं बन सकता हूं सेल्फिश। और ये कहने के बाद डेवन को बुरा लग रहा था, बट तभी हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन पहुंच जाती है उस मोमेंट पर। अब फिर कैरोलाइन उनको डोर के पास लेके जाती है और बोलती है तुम्हें याद है बच्चों तुमने क्या किया था गलती से, जब मैंने एक तरह तुमसे वो बैग ले लिया था? और उनमें से एक बोलती है हाँ मैंने आपको हर्ट किया था। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है सोचो मैं तुम्हें कभी ना मिल पाऊं और तुमसे दूर चली जाऊं अगर तुमने इस गेट को नहीं खोला तो। उनको दोनों को हाथ रखने के लिए कहती है और बोलती है सोचो अगर मैं तुम्हें इससे दूर चली जाऊंगी तुम्हें कैसा फील होगा। और ये कहने के बाद दोनों बोलती हैं बुरा फील होगा और सैड। और तभी हम देखते हैं कि उनकी एंगर वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उस सारे मैजिक को जो बानी ने उस डोर पे लगाया था बंद करने के लिए, और सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेती है दोनों। और तभी हम देखते हैं एकदम पीछे हटती है और ये देख के समझ जाते हैं कि बानी का जो शील्ड का जो स्पेल था वो अब हट चुका है। तभी हम देखते हैं उन दोनों बच्चों को गोद में ले लेते हैं और ये देख के खुश होते हैं कि उन दोनों बच्चों के पास बहुत ही ज्यादा पावर है। अब फिर हम एंजो को देखते हैं जो गाड़ी में जाने लग रहा था और बानी को फोन मिलाता है। वहीं बानी फोन उठाते बोलते मुझे पता है तुम सब लोग आर्मरी के पास हो और तुम क्या कर रहे हो मुझे सब पता चल रहा है और मैंने देख लिया एक तरह से विजन्स में। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है चलो तो फिर मेरे विजन देखो और उनको टाइम दो, तुम्हें पता है तुम हंटर हो तो मेरा पीछा करो, मेरे विजन देखो और उनको छोड़ दो।
और ये कहने के बाद बॉनी बोलती है अच्छा ट्राई करती हूँ, और तब बोलती है मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ एंजो, तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है पकड़ के तो दिखाओ, और जोर से वहां से लेके चला जाता है गाड़ी को। और हम देखते हैं कि एक गाड़ी लेकर पीछे बानी उसके जाने लग रही थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई देती है। अब वही हम देखते हैं अगले सीन में बानी उसका पीछा करते हुए आ जाती है और देखते हैं कि इस शेड के अंदर भी खाना बनाने लग रहे हैं एंजो। और ये देखने के बाद बानी बोलती है तुम रुक क्यों गए और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और तभी एंजो बोलता है मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और मैं और भागना भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर तुम्हें मार रहे तो मार सकती हो बट एक लास्ट मील एक साथ खाएंगे। और ये कहने के बाद बोलती है आई एम सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी अपने आप पे और तुम्हें भागना चाहिए। और तभी एंजो बोलता है एक बार ट्राई तो करके देखो। और तभी हम देखते हैं कि अब बानी कंट्रोल नहीं कर पाती है और सीधा उस पर गन मारती है, बट हम देखते हैं एंजो बच जाता है। और ये देखने को बोलती है आई एम सॉरी, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। और ये देखने के बाद अब एंजो वहां से भागने लगता है। अब वही हम देखते हैं स्टेफन और डेमन एक तरह से बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं और देखते हैं सब लोग मरे हुए हैं, वहां पर इतना सब तबाही मच चुकी है। और ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है यहाँ पर जो अंदर था वोल्ट में वो बाहर आ चुका है और उसने सब कुछ किया है। और तभी डेन बोलता है इतना भी कुछ खास नहीं किया, मैंने इसे वर्ष देखा हुआ है बट थिंग इज वो बहुत बुरी चीज है, बहुत ही शैतानी चीज है, एंजो बता रहा था। और ये कहने के बाद बोलते हैं हमको सिर्फ यहाँ पर वो शामन की बॉडी ढूंढनी है, उसको जलाना है, दैट्स इट, ये करने आए हैं। और उसको ढूंढने लग जाते हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर। अब फिर हम देखते हैं दोनों भाई को बॉडी कहीं भी नहीं मिलती है शामन की, और तभी वो बेसमेंट की तरफ जाते हैं और बोलते हैं शायद वो अंदर है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है उस वोल्ट के अंदर कैसे हो सकता है और मैं चलता हूं तेरे साथ। और तभी हम देखते हैं डेविन बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हर बार मेरी वजह से तुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, इस बार मैं खुद करूंगा और प्लीज तू समझा कर। और ये कहने के बाद उसको फोर्स करता है और कहता है हर बार मैं तुझ पे वर्कआउट करता हूं, इस बार तू कर, तेरी लाइफ है, तू जा बाहर और वेट कर मेरा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं किसी तरह करके स्टेफन को मना लेता है, उसके गले लगता है और बोलता है एक तरह से तेरे लिए अच्छा ही होगा, आऊंगा तो भी नहीं आऊंगा तो भी, बट डोंट वरी, मैं 100% आने की ट्राई करूंगा। अब हम देखते हैं स्टेफन बाहर की तरफ आ रहा था और वहीं हम देखते हैं डेवन गेट को क्लोज कर देता है और उस गुफाओं के अंदर चला जाता है जहां पर वो शायद इविल एंटिटी अभी भी है। अब वहीं हम देखते हैं एंजो को पकड़ लिया था पानी ने, उस पर हमला कर रही है बार बार, और हम देख रहे हैं कि एंजो पे भारी पड़ रही है उसकी वैम्पायर हंटर वाली पावर्स। तभी हम देखते हैं उसको एक ऐसा गन मारती है जिसमें मूव नहीं हो पाता और जमीन पे गिरता है और बोलता है मैं हिल नहीं पा रहा हूं। और ये कहने के बाद पानी बोलते हैं मुझे पता है इसलिए मैंने मारा है। और तभी हम देखते हैं स्टेक लेके उसको लगभग मारने वाली होती है और ये देख के बोलती है प्लीज मुझे पुल बैक करो ना। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है नहीं कर पाऊंगा मैं, और शायद मैं तुम जितना स्ट्रांग नहीं हूं इस मोमेंट पर, और शायद मैं करना ना चाहूं तुम्हें धक्का मारना स्पेशली। और ये कहने को बोलते चलो कर ही दो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहने के बाद बानी उसको मार रही थी और इमोशनल हो रही थी, और ये कहने के बाद एंजो बोलता है कोई नहीं, तुम मुझे मार सकती हो बट इस मोमेंट को कभी याद रख के गिल्टी मत फील करना, सिर्फ वो चीज याद रखना न्यू ईयर्स ईव पे हमने पार्टी की थी, 3 साल अमेजिंग हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं और ये 3 साल मेरी जिंदगी में सबसे बेस्ट थे। मैं इतना लंबा टाइम तो टॉर्चर होते हुए रहा हूं और मेरी बेस्ट मोमेंट तुम्हारे साथ ही बने हैं। और ये कहने के बाद इमोशनल होने लगता है। वहीं हम देखते हैं बायनी भी इमोशनल थी बट वो अपने वैम्पायर हंटर वाले डार्क साइड की वजह से ऐसा कर रही थी और लगभग मारने ही वाली थी एंजो को। वहीं पर हम देखते हैं कि अब गुफाओं के अंदर आ चुका था डेमन, और हम देखते हैं यहाँ वहां देखने लगता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि वो आगे और बढ़ने लगता है और उसको एक डोर मिलता है जिसको अंदर खोलने के बाद उसे एक बड़ी सी गुफा दिखती है जिसके अंदर वो जाने लगता है। तभी डेमन को बॉडी मिल जाती है, उस बॉडी को जल्दी से गिराता है और एक तरह से पेट्रोल छिड़कता है, उसका लाइटर ऑन नहीं हो रहा था और जैसे लाइटर ऑन करके डालता है उस बॉडी में आग लग जाती है और लास्ट शेमन भी मर जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब बानी उसको लगभग मारने वाली थी और अब एंजो ने होप छोड़ दी थी और अपने हाथ हटा लिए थे और मरने के लिए रेडी था। वहीं बानी रो रही है और एकदम रुक जाती है, वो स्टेक निकाल के दूर फेंकती है और कहती है डेमन ने शायद कर दिया। और ये कहने के बाद खुश हो जाती है और वहां पर एंजो भी खुश था और वो किस करने लगते हैं। अब फिर हम देखते हैं कैलन को जो बाहर खड़ी थी उसका मार्क चला जाता है और ये देखने के बाद अलारिक उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारा स्कार चला गया, और बोलती है हाँ वो स्कार तो चला जा चुका है। और ये कहने के बाद खुश हो जाती है और तभी अलारिक बोलता है चलो बच्चों को लेके मैं ऐसे चलता हूँ। और तभी कैरल बोलते हैं रुको मैं भी मेरा सामान लेके आती हूँ। और तभी अलारिक बोलते हैं नहीं तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को भी, और मैं एक ड्रीम चाहता था ऐसी फैमिली का बट एट लास्ट में तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि चुप हो जाती है एकदम कैरलाइन और बोलते हैं हाँ मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी ड्रीम था एक परफेक्ट फैमिली का तुम्हारे साथ और बच्चों के साथ। और तभी अलारिक बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी खुशियां चुन सकती हो। और ये कहने के बाद कैरलाइन बोलती है मुझे इस फैमिली का पार्ट होना है, मुझे इन बच्चों के पास भी रहना है। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है मैं समझ सकता हूँ और तुम्हारे पास ये फैमिली भी है और स्टेफन भी है, तुम बुरा फील मत करो। और ये कहने के बाद गला लगा के और उसको छोड़ के वहां से चला जाता है। अब वही हम देखते हैं कि अब कैरोलिन सीधे जाती है स्टेफन के पास जो बाहर वेट कर रहा था और बोलती है डेमन का तुम चिंता मत करो, कॉकरोच की तरह है, हर सिचुएशन सर्वाइव कर जाता है और उसको कुछ नहीं होगा। और ये कहने के बाद बोलती है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रुक चुकी हूँ।
और तभी हम देखते हैं दोनों ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर वही हम देखते हैं कि मैट अभी भी बेहोश पड़ा था उस गाड़ी के अंदर जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाती है रेस्क्यू टीम उसको हेल्प करने के लिए, और वहां पर हम देखते हैं उसको एक तरह से विजन आने लग रहा था पेनी का, जो मर चुकी थी। और तभी हम देखते हैं पेनी बोलती है मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बट अभी तुम्हें लिविंग वर्ल्ड में वापस जाना होगा और तुम्हारे लिए इतनी अमेजिंग दुनिया है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी आंख खुलती है और वहां पर पुलिस वाले लोग पहुंच चुके थे हेल्प के साथ, जहां पर उसको वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। अब फिर हम देखते हैं डेमन सीधा बानी को फोन करता है और बोलते हैं सब सही हो गया, और वो बोलती है थैंक यू। और तभी डेमन बोलता है पर्सनली मिलोगी तब कहना, और शायद तुमने मेरे गुनाह माफ कर दिए हो अब तो। और ये कहने को बोलते हैं हाँ लगभग। और ये कहने के बाद एंजो से बात करता है और बोलता है एंजो तक तो जिंदा है, मुझे लगा मर गया, मैं तो आराम से कर रहा था। और ये कहने के बाद तीनों हंसने लगते हैं और तभी वो बोलते हैं जल्दी बाहर आ जा, वहां से अच्छी जगह नहीं है। बट हम देखते हैं डेमन को आवाजें सुनाई देती है और कहता है अलीना। और ये कहने को बानी बोलती है ऐसा मत सोचना, वहां पर कोई नहीं है, अलीना न्यूयॉर्क में है, उसको सेफ रखा गया है। और ये कहने को बोलता है नहीं शायद आर्मरी उसको यहाँ पर ले आई हो। और वहीं पर हम देखते हैं उसको हेलुसिनेट हो रहा था और वहां से आवाजें आ रही थी डेमन मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर अकेली हूँ। और हम देखते हैं कि वो आवाज का पीछा करने लगता है और उसको हर जगह अलीना के ख्वाब आने लग रहे थे और सारी मेमोरीज को रिकॉल करने लग रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो बोलता है तुम कहाँ पर हो, और पीछे से आवाज आती है मैं यहाँ पर हूँ। और जैसे वो मुड़ता है हम देखते हैं वो डर सा जाता है। अब फिर हम देखते हैं ये घटना होने के बाद सारे वहां पर गैदर हो जाते हैं और बानी आ जाती है एंजो के साथ और बोलती कहां पर है। और तभी स्टेफन बोलता है एंजो कहां है, बोलते मेरे साथ ही था। और पता चलता है उनको छोड़कर पहले ही भाग चुका है। वो गेट को खोलता है क्योंकि उसके हाथ से गेट खोलने वाला था, और अंदर जाता है और अंदर से बंद कर लेता है कि जिससे कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो तो कोई और हार्म ना हो। तभी हम देखते हैं वो डेमन को ढूंढ भी लेता है और बोलता है यहाँ से चलो, यहाँ क्यों खड़े हो तुम, और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये कहने को वैसे लेने की जाने की कोशिश करता है, बट तभी बोलता है नहीं हम जा सकते हैं क्योंकि हमको यहीं पर रुकना पड़ेगा। और ये कहने का एंजो बोलता है तू पागल हो गया, बानी तुझे मार डालेगी साथ में मुझे भी अगर हम लेट हुए तो। और तभी हम देखते हैं बोलता है तुम्हें फिर वार्न करना चाहिए, पीछे मुड़ो। और हम देखते हैं जैसे पीछे मुड़ने वाला होता है पीछे से एक शैतानी हाथ आता है, उसको पकड़ के अंधेरे में ले जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। फिर हम अगले सीजन की एक स्टार्टिंग देखते हैं जहां पर कैरोलाइन उसकी डायरी लिखने लग रही है और बोल रही है डियर अलीना बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर। वो दोनों उस वॉल्ट के अंदर बंद हो चुके थे। स्टेफन वहां हफ्तों तक रुका, वहां गेट को तोड़ने की कोशिश की, हर कुछ ट्राई किया बट नहीं हुआ। वहीं पर बानी ने अपने सबसे ज्यादा करीबी लोगों को खो दिया था। और हम देखते हैं कि अलारिक किसी तरह से कोड क्रैक करता है और अंदर जाके देखते हैं उस गुफा के अंदर कोई भी नहीं था। हम देखते हैं बानी ने अपने सबसे 2 क्लोजेस्ट फ्रेंड को खो दिया था और उसने लोकेटर स्पेल ट्राई किया, हर कुछ ट्राई किया बट वो वापस नहीं मिले। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। स्टेफन सारा गिल्ट अपने ऊपर लेता है कि सारी गलती उसकी थी। और वहीं हम देखते हैं मैट वापस टाउन को खोलने के बारे में सोच रहा था। और ये सारी सोच देखते हैं हम इन सब लोगों की जो बहुत बुरा फील कर रहे हैं एंजो और डेमन के जाने पर। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्टेफन अपनी डायरियां लिख रहा है और अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है उसके भाई की इस तरह गायब होने का। और वहीं पर हम देखते हैं लास्ट सीन में डेमन और एंजो को साथ में देखते हैं जो एक बड़े से गोडाउन में थे और वहां पर लोगों को मार रहे थे। और हम कहते हैं वो किसी के अंडर इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं। और जैसे हम देखते हैं उस पूरे गोडाउन को तो वहां पर पूरी छत पे इंसानों की लाश टंगी हुई है और वहां पर दोनों किसी के लिए अंडर काम कर रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अब सीजन 8 आएगा, लास्ट सीजन है इसका, और वो हम देखेंगे जल्दी। जब इस वीडियो पे हो जाएंगे 500 लाइक्स मैं स्टार्ट कर दूंगा सीजन से। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं डेमन और एंजो किसके अंडर काम कर रहे हैं और वो क्या शैतानी चीज है जिन्होंने उनको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि लोकेटर स्पेल से भी नहीं आ रहे हैं। अब बानी क्या करेगी, और अब हम देखेंगे कि क्या रोमांस निकलता है स्टेफन और कैरोलाइन के बीच में, और वहां पर अलारिक और उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और अगले सीजन में बाय, टाटा, टेक केयर, सायोनारा। We'll be right back.